इजरायली सेना का दावा है कि हमास के आतंकी गाजा में सुरंगों में छिपे हुए हैं। आतंकी सुरंगों में फिलिस्तीनी नागरिकों के साथ छिपे हुए हैं। ये आतंकी नागरिकों को मानव ढाल बना सकते हैं। दरअसल हमास के आतंकी बड़े पैमाने पर सुरंगों का इस्तेमाल करते हैं। इजरायल की सीमा पर सुरंगों का जाल सा बिछाया हुआ है और इजरायल ने कहा कि फिलिस्तीनी नागरिकों के साथ ये आतंकी छिपे हुए हैं और उन्हें मानव ढाल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं इजरायल के हमलों पर हमास का यह दावा है कि गाजा में 7 अक्टूबर से 2215 लोगों की मौत हो चुकी है। हमलों में 8000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 24 घंटे में 256 लोगों की मौत होने का दावा हमास की ओर से किया गया है। हमास जो कि लगातार लोगों से गाजा ना छोड़ने की अपील कर रहा है, उसका मकसद यही है कि सिविलियन कैजुअल्टी ज्यादा से ज्यादा हो ताकि इजरायल के ऊपर दबाव बनाया जा सके। और हमास का यह दावा है कि गाजा में 7 अक्टूबर से लेकर अब तक 2215 लोगों की मौत हो चुकी है और जबकि 8000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हमास के हमले में 1000 से ज्यादा इजरायली मारे जा चुके हैं और ऊपर से हमास आरोप लगा रहा है इजरायल के ऊपर कि सिविलियंस की मौत हो रही है हमले में। हमारे सहयोगी विशाल पांडे इजरायल और फिलिस्तीन वॉर को कवर करते हुए सीधे वहीं से आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 7 अक्टूबर की सुबह हमास के आतंकियों ने इसी सैद्रोस शहर में आतंकी हमला किया था। आज 14 अक्टूबर है और इस दौरान 7 दिन से इजराइल ये युद्ध लड़ रहा है। लेकिन इस युद्ध में सिर्फ सैनिक ही नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जो सैनिकों की मदद कर रहे हैं, आम लोगों की मदद कर रहे हैं। ये एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं, उसमें मौजूद रहने वाले डॉक्टर हैं और मेडिकल असिस्टेंट के लिए 24 घंटे तत्पर रहने वाले वो लोग हैं जो फ्रंट लाइन पर भी लड़ रहे हैं। और फिलहाल यहाँ पर अपने इस काम के बीच में आज क्योंकि यहाँ का शबात है, शनिवार का दिन है, तो जो यहूदी प्रेयर होता है वो यहाँ पर काम के बीच में ही ये पढ़ रहे हैं, यहूदी प्रेयर को यहाँ पे कर रहे हैं। ये सभी लोग, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ी तस्वीरें दिखाएं। देखिए किस तरह से जो ये एम्बुलेंस के लोग हैं ये यहाँ पर यहूदी प्रेयर को करते हुए आपको दिखाई देंगे। और ये इनका आज शबात सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, इसे छुट्टी का दिन माना जाता है और शनिवार को ही पिछली बार 7 अक्टूबर को ये हमला हुआ था। देखिए यहाँ पर किस तरह से ये लोग आज अपना यहूदी प्रेयर कर रहे हैं इस संकट के बीच में, इस युद्ध के मैदान में। और ये सब आप देखिए, एम्बुलेंस के कोई ड्राइवर हैं, कोई डॉक्टर हैं। ये एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हुई है। जैसे ही कहीं से कोई कॉल आ रही है, कहीं हमला हो रहा है, ये एम्बुलेंस सीधे उस जगह पर जा रही है, लोगों को इस संकट की घड़ी में मेडिकल असिस्टेंट दे रही है और अस्पताल में लाकर भर्ती करा रही है। इस पूरे इलाके में आपको सैद्रोत में सिर्फ ये एम्बुलेंस ही इस वक्त दिखाई पड़ेंगी और डॉक्टर्स की टीम दिखाई पड़ेगी, क्योंकि बहुत जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं अब यहाँ ज़्यादा संख्या में नहीं हैं। और साथ ही मैं आपको एक बार बाहर की और तस्वीरें दिखाऊंगा जहां पर एम्बुलेंसेस की संख्या बहुत ज़्यादा है इस इलाके में। और ये लगातार जो गाज़ा बॉर्डर से सटे हुए क्षेत्र हैं वहां पर ये एम्बुलेंसेस जा रही हैं जहां पर भी हमला हो रहा है, चाहे नागरिकों को बचा कर लाना हो या फिर जो सोल्जर्स हैं अगर उन्हें कोई आपात स्थिति में यहाँ बुलाना पड़ रहा है तो आ रहे हैं। कल यहाँ पर देखिए रात 11 बजे रॉकेट से हमला हुआ इस जगह पर जहां मैं मौजूद हूं। एम्बुलेंस जहां पर खड़ी थी यहाँ पर आकर ये रॉकेट गिरा था और इससे काफ़ी नुकसान हुआ इस एरिया में जहां लोग रेस्क्यू के लिए मौजूद रहते हैं, लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए। यानी हमास के आतंकी जो पूरे अस्पताल हैं या फिर सेंटर बनाए गए हैं मेडिकल असिस्टेंट के, उन इलाकों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, वहां पर भी रॉकेट से हमला लगातार किए हुए हैं। लेकिन ये मैंने आपको जो तस्वीर दिखाई ये वो बहादुर लोग हैं जो सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी मदद के लिए, नागरिकों की मदद के लिए यहाँ पर फ्रंट लाइन पर इस वक्त तैनात हैं। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, गाजा बॉर्डर, इजराइल। जी न्यूज़।